नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर मिश्रा। 3 मई से मणिपुर जल रहा है। क्यों जल रहा है? आरक्षण की आग में मणिपुर जल रहा है या जलाया जा रहा है? एक समुदाय दूसरे समुदाय को आरक्षण ना मिले, इसके लिए हिंसा पे उतारू हो गया है। ये भारत देश है, सबका है। कन्याकुमारी, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हम सबका बराबर का हक होना चाहिए। लेकिन मणिपुर हो या अन्य किसी स्टेट में आप अगर जाते हैं तो बिहार का आदमी मुंबई में बाहरी कहा जाता है, तमिलनाडु में कहा जाता है। मणिपुर में तो अब हद ही है कि मणिपुर की घाटियों में रहने वाला मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में, कुकी समुदाय के लोग ज़मीनों नहीं खरीद सकते, वहाँ रह नहीं सकते, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल सकती जो कुकी समुदाय के लोग वहाँ रह रहे हैं। और जबकि कुकी समुदाय के लोग घाटी में आके मैतेई समुदाय के लोगों के साथ रह सकते हैं, वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। ये मतलब कुछ अलग सा ही है जो है। हमारे ये स्वतंत्र भारत में ऐसे संवैधानिक अधिकार नहीं देने चाहिए थे कि एक समुदाय विशेष के लोग को आरक्षण देने पे दूसरे समुदाय के लोग उग्र आंदोलन, उग्र हिंसा पे उतारू हो जाएं। बीते 3 मई को बीते 3 मई को कुछ ऐसा हुआ मणिपुर में कि गृह युद्ध की स्थिति आ गई। आदिवासी एकता मंच द्वारा आदिवासी एकता मोर्चा निकाला गया, जिसमें कुकी समुदाय के लोग शामिल थे। आदिवासी एकता मार्च के द्वारा बुधवार को 3 मई को जो है इसके विरोध में कि मैतेई समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ ना मिले, उनको जनजातीय समुदाय में ना शामिल किया जाए, वो अभी ओबीसी और एससी में हैं। मैतेई समुदाय के लोग मणिपुर की हिमपाल घाटी में जो मैदानी क्षेत्र है, मणिपुर आपका एक फुटबॉल के मैदान की तरह है, जो कि फील्ड की तरह जो फुटबॉल का जो मैदान होता है उसमें जो है हिमपाल घाटी है, जो उसमें मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। मैतेई समुदाय के लोगों की आबादी टोटल मणिपुर की आबादी के 53% है और वो लोग मात्र 10% के क्षेत्रफल में निवास करते हैं। उसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों जो 90% मणिपुर का जो हिस्सा है पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें जो है कुकी समुदाय और नागा समुदाय के लोग, जनजातीय लोग रहते हैं। और मणिपुर का जो ये भौगोलिक स्थिति है, इसके इस भौगोलिक स्थिति के अनुरूप मतलब मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में नहीं जा सकते, नहीं रह सकते, या जो भी कुछ है ये गलत है। ये संवैधानिक अधिकार ऐसे नहीं होना चाहिए। हम भारत के निवासी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं भारत के निवासी हैं। हम कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, असम से लेकर गुजरात तक, हमें कहीं पे भी रहने का, जीवन यापन करने का, व्यापार करने का हम सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। मणिपुर की हिंसा उस हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आई जिसके लिए मैतेई समुदाय के लोग 10 वर्षों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस पर किसी भी सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। तो फिर मैतेई जनजातीय कमेटी ने जो है कोर्ट का रुख किया। तो कोर्ट ने 19 अप्रैल को इनकी सुनवाई, इनकी जो याचिका थी उस पर सुनी इनकी याचिका को, और 20 अप्रैल को ये फैसला दिया कि मणिपुर जो सरकार है वो केंद्र सरकार के पास इनकी बात को भेजे और उस पर इन लोगों को जनजातीय समुदाय में शामिल करने की पेशकश करे। और ये 2013 के एक जनजातीय मंत्रालय का एक पत्र आया था, उसका भी हवाला दिया। और 2012 में भी मैतेई समुदाय के लोगों को जनजातीय समुदाय में शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी अमल नहीं हुआ था। मैतेई समुदाय के लोग ज़्यादातर हिंदू हैं और उसमें कुछ कहा जाता है कि 8% के आसपास मुसलमान भी लोग रहते हैं। कुकी समुदाय के लोग जो हैं पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वो ज़्यादातर ईसाई लोग हैं और उसमें जो है करीब 20 उपजातियां हैं, जिन उपजातियों से मिलके कुकी जनजाति बनी है।
मैतेई समुदाय के लोगों का कहना है कि 1949 में जब मणिपुर भारत में विलय हुआ, उस समय जो है मैतेई समुदाय के लोग जनजातीय में थे, लेकिन उस समय मैतेई समुदाय को जनजाति में नहीं शामिल किया गया, बल्कि उसके मणिपुर भारत में विलय होने के बाद कुकी समुदाय जनजाति का दर्जा दे दिया गया, लेकिन मैतेई समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा नहीं मिला, जिसके लिए वो पिछले 10 साल से प्रयास कर रहे हैं। मणिपुर की हिंसा इतनी बढ़ गई कि सरकार ने देखते ही गोली मार देने का आदेश तक दे दिया। इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई, ट्रेनें बंद हो गई और लोगों के ज़रूरत की चीज़ के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। लोगों की ज़रूरत के चीज़ों के लिए बहुत थोड़ा समय दिया गया कि भाई थोड़े समय में आप जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले सकते हैं, और लोग वहाँ से पलायन करने लगे। करीब 2000 से अधिक लोग जो है असम में जाके जो है अपन शरणार्थी कैंप में अपना जो भी मतलब वहाँ पे रह रहे हैं। करीब 300-400 लोग जो है मिजोरम में अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया। वहाँ कोई रात को रुकना नहीं चाहता है, और राइफल्स जो है लोगों ने ले लिए हैं, जो कि अमित शाह जब अपनी 4 दिवसीय यात्रा किए तो उसमें उन्होंने अपील किया कि जो लोग भी हथियार जो है सेना के पुलिस के जो हथियार जो ले गए हैं वो लोग को वापस कर दें, सरेंडर कर दें। तो 144 राइफल्स जो हैं मिली हैं और हथियार जो है लोगों ने वापस किए हैं गृह मंत्री अमित शाह की अपील पे। और मणिपुर जिस हिसाब से जल रहा है उसके पीछे अब आतंकवादी संगठन भी शामिल होते नजर आ गए हैं। करीब 40 आतंकवादियों को ढेर किया गया। आतंकवादी AK-47 M15 स्पाइन राइफल से आम नागरिकों और सेना को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में मणिपुर की हिंसा बहुत ही दुखद है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी मंत्रालय की है, सरकार की है। और अगर देखा जाए तो कुकी समुदाय के लोगों को, कुकी जनजाति के लोगों 75 साल से आरक्षण का लाभ पा रहे हैं। तो क्या 75 साल यानी करीब 4 पीढ़ियां गुजर गई होंगी, तो उनको क्या जरूरत है आरक्षण देने की। अगर मैतेई समुदाय के लोग, उनका कहना है कि मैतेई समुदाय के लोग संपन्न हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो कुकी समुदाय के लोग भी 75 साल हो गया है, वो भी संपन्न हैं, उनको क्या कहते हैं, क्या ज़रूरत है आरक्षण की। अब तो आरक्षण उनको भी देना बंद कर देना चाहिए। आरक्षण उनके लिए था कि जो लोग जिन लोगों का विकास नहीं हुआ है उन लोगों को मतलब मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था। जिंदगी भर बैठ के खाने के लिए नहीं आरक्षण दिया गया था। 75 साल से आप आरक्षण का लाभ पा रहे हो, और एक व्यक्ति जिसको ज़रूरत है, जो पहले भी जनजाति में था, मैतेई समुदाय के लोगों का जो दलील है वो ये है कि वो अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों की ज़मीन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए, अब उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो जनजातीय में अपन जाना चाहते हैं। और कुकी समुदाय के लोगों का कहना यह है कि अगर इनको जनजातीय आरक्षण मिल जाता है तो ये लोग जो है पूरी तरह से सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में काबिज कर लेंगे, और कुकी समुदाय के लोगों की ज़मीनों को हथिया लेंगे, एक तरह से ले लेंगे। तो क्यों ले लेंगे भाई? ज़मीनों पे अधिकार सिर्फ 90% ज़मीनों पे अधिकार आपका ही है। अफीम की खेती करने के लिए वहाँ के CM ने बताया कि यहाँ अफीम की खेती हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम की खेती हो रही है। क्या पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भारतीय का अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, ये मैतेई समुदाय के लोग की ही क्यों, भारत का कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ पहाड़ी इलाकों में क्यों नहीं और ज़मीन और ये सब अपना काम कर सकता है? जब हम भारत आज भी वहीं के वहीं रह गया है। 1947 में भारत जो है, सरदार पटेल ने छोटी छोटी रियासतों को जब एक करना शुरू किया तो कोई रियासत भारत में विलय होने को तैयार नहीं थी। अंग्रेजों की गुलामी तो सब ने की। अंग्रेज के शासन काल में मतलब सब लड़े, लेकिन आज़ादी के बाद सब स्वतंत्र होना चाहते थे। आज भी वही हाल है। कोई कुकी समुदाय के लोग जो है कुकी लैंड की मांग करते हैं, कोई गोरखालैंड की मांग करता है, कोई खालिस्तान की मांग करता है। तो भारत को एक सूत्र में बांध के रखना, और बहुत सारे ऐसे बाहरी तत्व हैं, ऐसे बाहरी लोग हैं जो भारत को एक साथ एक सूत्र में बंधे हुए नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे लोग ही किसी न किसी बहाने
भारत में इस तरह के उपद्रव कर रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादी संगठन का सामने आया है, आतंकवादी संगठन इसमें शामिल हो गया है, तो ऐसे में शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी था। और आरक्षण किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ये फैसला भारत सरकार और संविधान का है। जय हिंद, जय भारत।